ओम शांति। 17 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति का प्रयोग किया है या सिर्फ नॉलेज है। अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहां चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। जैसे स्थूल सवारी में पावरफुल ब्रेक होती है तो उसी सेकंड में जहां चाहे वहां रोक सकते हैं, जहां चाहे वहां गाड़ी को या सवारी को उसी दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे स्वयं ये शक्ति अनुभव करते हो वह एकाग्र होने में समय लगता है। वह व्यर्थ से समर्थ की ओर बुद्धि को स्थित करने में मेहनत लगती है। अगर समय और मेहनत लगती है तो समझो इन दोनों शक्तियों की कमी है। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जब सिर्फ स्थूल धन से संपन्न विनाशी राजाई प्राप्त करने वाले राजाओं के चेहरे पर भी द्वापर के आदि में वह चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। कितनी रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई देगी। ऐसे अनुभव करते हो वह सिर्फ अनुभव सुन करके खुश होते हो। पांडव सेना विशेष है ना। पांडव सेना को देख हर्षित जरूर होते हैं, लेकिन पांडवों की विशेषता है उन्हें सदा बहादुर दिखाते हैं, कमजोर नहीं। अपने यादगार चित्र देखे हैं ना। चित्रों में भी महावीर दिखाते हैं ना। तो बाप दादा भी सभी पांडवों को विशेष रूप से सदा विजयी, सदा बाप के साथी अर्थात पांडवपति के साथी, बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में सदा रहे, यही विशेष स्मृति का वरदान दे रहे हैं। भले नए भी आए हो, लेकिन हो तो कल पहले के अधिकारी आत्माएं। इसलिए सदा अपने संपूर्ण अधिकार को पाना ही है। इस नशे और निश्चय में सदा रहना, समझा। अच्छा, सदा सेकंड में बुद्धि को एकाग्र कर सर्व प्राप्ति को अनुभव कर, सदा सर्व शक्तियों को समय प्रमाण प्रयोग में लाते, सदा एक बाप में सारा संसार अनुभव करने वाले ऐसे संपन्न और समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर पार्टियों के साथ, अधर कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। जिनका विवाह हो गया तो बाद में वो बाबा के बने, तो पहले कुमार माना जो पवित्र है, विवाह नहीं हुआ है। रधर कुमार जिनका गृहस्थ आश्रम में रहते बाबा के बच्चे बने। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य कभी अपने लिए सोचा था? कभी उम्मीद भी नहीं थी कि इतना श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। लेकिन नाउम्मीद आत्माओं को बाप ने उम्मीदवार बना दिया। ना उम्मीदी का समय अब समाप्त हो गया। अभी हर कदम में उम्मीद रहती है कि हमारी सफलता है ही। ये संकल्प तो नहीं आता कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में नाउम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउम्मीदी न आए। ऐसे नहीं मैं तो बदल ही नहीं सकता, ये तो बदलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा संकल्प भी न आए। क्योंकि अगर अभी नहीं खत्म करेंगे तो कब करेंगे? अभी दशहरा है ना। सत्युग में तो दीपमाला हो जाएगी।
रावण को खत्म करने का दशहरा अभी है। इसमें सदा विजय का उमंग उत्साह रहे, नाउम्मीदी के संस्कार नहीं। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो, जैसे कि कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना, इतनी सहजता से अनुभव करे। अच्छा, दूसरे सप्ताह का तीसरा दिन, कल का हमारा होमवर्क है 10 जुलाई का। गुण है, हरेक के स्वभाव, संस्कार और संगठन के बीच रहते यही स्मृति रहे कि मैं होली हंस हूँ। और शक्ति है, देह के भान से न्यारे मस्तक के बीच चमकती हुई मणि हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे अपने पवित्र स्वरूप की स्थिति का अनुभव कर रही। मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें निकल वातावरण को शुद्ध और पावन बना रही है। अच्छा, ओम शांति।